आज हम सीपीसी का ऑर्डर 16A के बारे में बात करेंगे। इसमें रूल 1 से लेकर के 7 तक दिए गए। ऑर्डर 16A कहता है कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध साक्षियों की हाजिरी। परिरुद्ध या निरुद्ध जो सजा खाए हुए व्यक्ति हैं वो अगर जेल में निरुद्ध हैं, परिरुद्ध हैं और जिनका ट्रायल चल रहा है वो जेल में निरुद्ध हैं, जिनका सजा हो गया वो परिरुद्ध हैं और जिनका ट्रायल चल रहा वो निरुद्ध हैं, तो ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कैदियों के बारे में जो उनको हाजिरी के लिए कोर्ट में लाना है, उनमें क्या रूल है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या पार्ट है उसमें, उसका क्या रोल है, कोर्ट का क्या रोल है, जेलर का जो भार साधक अधिकारी है उसका क्या रोल है, इसके बारे में इस ऑर्डर में बात की गई। तो इसका ऑर्डर 16A का रूल 1 कहता है डेफिनिशंस। इसमें दो बातों की डेफिनेशंस दी गई। पहली बात दी गई है इसमें डिटेन्ड और दूसरी डेफिनेशन दी गई है प्रिजन। डिटेन्ड का मतलब हुआ निरुद्ध। जब कोई व्यक्ति किसी विधि द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित कारागार में निरुद्ध रहता है, में बंद है, तो वह कहलाता है कि वह निरुद्ध है। और दूसरी बात आती है कारागार। कारागार क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा घोषित वह जगह है जहां पर किसी विधि द्वारा किसी व्यक्ति को बंद रखा जा सकता है, मतलब उसे पाबंदियों में रखा जा सकता है, तो वो स्थान क्या कहलाता है? कारागार कहलाता है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं जो कारागार कहलाएंगी कि सुधारालय, जिसमें व्यक्ति को रखा जाए और वह सुधार के लिए रखा जाए, सुधार गृह है, बाल गृह है, ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति को सुधार के लिए रखा जा सकता है, उसे हम कारागार कहते हैं। तो ये तो दो डेफिनेशन की बात हो गई कि इसमें निरुद्ध और कारागार क्या होता है। निरुद्ध के लिए बता दिया किसी विधि द्वारा है, और कारागार के लिए राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा वह अतिरिक्त स्थान, वह अतिरिक्त जेल जहां पर विधि द्वारा किसी व्यक्ति को पाबंदी पूर्ण रखा जाता है। अब बात आती है रूल इसके 2 की। रूल इसका 2 कहता है पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ प्रिजनर्स टू गिव एविडेंस। रूल 2 कहता है इसका साक्ष्य देने के लिए बंदियों को हाजिर करने की अपेक्षा करने की शक्ति। कारागार में जो भी व्यक्ति परिरुद्ध है, अभी हमने बताया कि परिरुद्ध है मतलब कन्फाइंड है, सजा याफ्ता है और सजा काट रहा है, और निरुद्ध है मतलब उसका ट्रायल चल रहा है और वह व्यक्ति उसमें डिटेन किया गया है, रोका गया है, डिटेन किया गया है। अगर परिरुद्ध है या निरुद्ध है तब और किसी वाद में उसका आना और साक्ष्य देना, क्योंकि उस वाद में जो तात्विक तत्व है वह उस व्यक्ति से रिलेटेड है, उस व्यक्ति से संबंधित है, तो साक्ष्य के लिए उसे भार साधक अधिकारी जो जेलर होता है उसको कोर्ट आदेश करेगी। उस व्यक्ति को जो जेल में निरुद्ध है या परिरुद्ध है उसको कोर्ट, उसके भार साधक अधिकारी को, जेलर को आदेश करेगी कि फला व्यक्ति को फला दिन इस समय इस जगह पर उपस्थित कराएं। अब इसमें कोर्ट कब आदेश करेगी ये बात आती है कि कोर्ट ऐसा आदेश जेलर को कब करेगी। तो इसमें कहा कि अगर वह जेल या वह व्यक्ति जहां निरुद्ध है या परिरुद्ध है, वह व्यक्ति वहां से कोर्ट की दूरी
25 किलोमीटर तक हो तो आदेश करेगा। अगर 25 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर क्या करेगा? अगर 25 किलोमीटर से ज्यादा है वो तभी आदेश करेगा साक्ष्य के लिए यहां लाने के लिए जब उसे यह निश्चित हो जाए कि उसे कमीशन द्वारा उसका साक्ष्य नहीं लिया जा सकता। मतलब कमीशन क्या होता है कि उस कोर्ट एक पैनल को, एक व्यक्ति को या कई व्यक्तियों को भेजती है और जहां पर वह व्यक्ति उपस्थित होता है वहीं पर उसका साक्ष्य लेकर के और कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये तो बात हो गई कमीशन की। तो अब जब ऐसा करना संभव नहीं है तभी कोर्ट उसको तलब करने का आदेश देगी जब वह 25 किलोमीटर से दूर है। अब इसका रूल 3 कहता है एक्सपेंसेस टू बी पेड इन द कोर्ट। रूल 3 इसका कहता है कि न्यायालय में व्यय का संदाय किया जाना। अब जो व्यक्ति जेल में बंद है उस व्यक्ति को जो पक्षकार प्रार्थना पत्र दे करके साक्ष्य के लिए उसे कोर्ट से बुलवाएगा तो कोर्ट उसको बुलवाने में जो यात्रा व्यय है या अन्य खर्चे हैं उसके उन खर्चों को देने का आदेश कर सकता है। ये रूल 3 में कहा कि उन खर्चों को देने का भी आदेश कर सकता है। ये रूल 3 कहता है। रूल 4 इसका कहता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड सर्टेन पर्सन्स फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ रूल 2। अब रूल 2 में कहा कि उसको चाहे वो परिरुद्ध हो चाहे निरुद्ध हो, मतलब वो कन्फाइंड हो या डिटेन्ड हो, उसे बुलाने का आदेश के बारे में रूल 2 कहता है। अब रूल 4 कहता है कि साधारण या विशेष आदेश के द्वारा राज्य सरकार साधारण आदेश या विशेष आदेश के द्वारा ये आदेश उस कारागार के अधिकारी को, मतलब जेलर को दे सकता है कि फला व्यक्ति को वहां से नहीं हटाया जाएगा। मतलब वो जेल में है वह उसी जेल में रखा जाएगा, उस जेल से उसको नहीं हटाया जाएगा। ये राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश से अपना निकाल सकती है। अब ये बात होती है कि इसने तो निकाल दिया, अब निकालने पर जेलर उसको देखेगा क्या कि वो उस जिसके बारे में निकाला गया कि वो उसको वहीं पर रखा जाएगा, हटाया नहीं जाएगा, उसका अपराध किस किस्म का है, उस व्यक्ति का अपराध किस किस्म का है जिसके कारण वो निरुद्ध है। अब अपराध मान लेते हैं कि कोई आतंकवादी है और उसे अगर जेल से हटाया जाए तो उसके भी जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है और जन समूह के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है, या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वजह से खतरा पैदा हो सकता है, तो राज्य सरकार उसको वहां पर न हटाने के लिए आदेश, मतलब साधारण या विशिष्ट आदेश पारित कर सकती है। तो पहली बात तो यह देखना होगा कि उसका जो अपराध है वो किस किस्म का है। दूसरी बात यह देखना पड़ेगा कि लोक व्यवस्था में विघ्न की क्या संभावना है। अगर उसको निकाला जाए तो क्या लोक व्यवस्था जो पब्लिकली जो व्यवस्था है उसमें कितना प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी उसे राज्य सरकार को देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, साधारण वो लोकहित में है या नहीं है। अगर ये 3 बातें उसको दिखती हैं, पहली बात अपराध किस्म का है, और दूसरी बात कहा कि लोक व्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तीसरी बात कहा लोकहित के लिए क्या उसमें प्रभाव पड़ेगा। इन तीनों बातों को देख करके राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा ये निर्देश दे सकती है कि इसे इस जगह से न हटाया जाए। तो ये बात इसमें रूल 4 में कहा। अब रूल 5 में कहा ऑफिसर इन चार्ज इन पर्सन टू abstain फ्रॉम कैरिंग आउट ऑर्डर इन सर्टेन केसेस। अब राज्य सरकार ने अपने विशिष्ट आदेश द्वारा या साधारण आदेश द्वारा फला व्यक्ति को वहां पर रोकने का आदेश कर दिया, तो उस पर रूल 5 क्या कहता है कि कुछ विशिष्ट, रूल 5 कहता है कारागार के भार साधक अधिकारी का कुछ मामलों आदेश का क्रियान्वित ना करना। कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जेलर, कोर्ट के जेलर
राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगी, मतलब जेलर राज्य सरकार के आदेश का पालन नहीं करेगी, उसकी कंडीशन क्या होंगी, उसके बारे में रूल 5 बताता है। रूल 5 कहता है कि उस व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो या उसके अंग शैथिल्य की बीमारी हो, पैरालिसिस हो गया हो, अगर ऐसी कोई बात है, ऐसी गंभीर बीमारी है, उसके कारण उसको उस वहां से हटाया नहीं जा सकता है, तब राज्य सरकार के आदेश का पालन जेलर नहीं करेगा। अब दूसरी बात कहा कि अगर उसके विचारण के लिए सुपुर्दगी के अधीन उसको रखा गया, कि ट्रायल के लिए उसको रखा गया कि इसका यहाँ पर ट्रायल है और इसको यहाँ पर साक्ष्य देने के लिए आवश्यक है, तब उसे नहीं हटाया जा सकता। तीसरी बात कह दिया कि अगर उसको रिमांड लेने के लिए रखा गया कि इसका रिमांड जाना है, तब जेलर राज्य सरकार का आदेश का पालन नहीं करेगी। और एक बात कह दी गई, एक बात और इसमें से है कि अगर उसके छूटने का समय, जैसे मान लेते हैं कि कोर्ट जाने में 5 बज सकता है और लौट करके आने में, और उसे छूटने का समय 11 बजे का है, तो छूटने का समय पहले है और कोर्ट यहाँ पर उसके हटा करके ले जाना, वहां से लाने का समय उसका बीत सकता है, तो फिर क्या होगा, छूटने के समय की अवहेलना होगी, मतलब वो रिलीज कर दिया गया। सपोज करते हैं कि उस व्यक्ति को कहीं ले जा करके शिफ्ट करने में 15 दिन लग सकते हैं और उसे 2 दिन के बाद छूटना है, तो उस राज्य सरकार के आदेश का पालन वो नहीं करेगी। तो ऐसी रूल 5 में कहा कि जो जेलर को पावर दी गई कि जेलर कब कब राज्य सरकार के जो विशेष या साधारण आदेश द्वारा पारित किया गया कि इसे नहीं हटाया जाएगा, वो कब कब उसके पालन का अनदेखा कर सकती है, या जरूरी नहीं कि उसके पालन को करे। तो ये कुछ चीजें कही गई जिनमें से वो पालन जेलर नहीं करेगा। अब इसका रूल 6 कहता है पावर टू बी ब्रॉट टू कोर्ट इन कस्टडी। रूल 6 कहता है बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना। जब कोर्ट उसको आदेश देती है जेलर को कि फला व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित करे, तो अब जेलर की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कोर्ट अपने जेल से कोर्ट तक उसको अभिरक्षा में सुरक्षित उसको भेजे, उसकी सुरक्षा में भेजे और वह कोर्ट में रहे, और कोर्ट से ले जाने तक, मतलब जेल तक पहुंचने तक भी वो सुरक्षित रहे, उसको सुरक्षा में भेजे। तो जेलर का ये कर्तव्य है कि जब न्यायालय के आदेश पर उसे भेजता है तो न्यायालय लाना, और परीक्षा के बाद जब कोर्ट में उसकी उपस्थिति हो जाए उसके बाद वापस ले जाने तक पूरी सुरक्षा वो जेलर करा करके उसे लाएगा और भेजेगा। ये बात रूल 6 कह दी गई। अब रूल 7 क्या कह दिया गया, पावर टू इश्यू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन प्रिजन। रूल 7 कहता है इसका कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने की शक्ति। अब इसमें अभी बात करेगी कि अगर 25 किलोमीटर के पहले है तो कोर्ट उसको बुला सकता है, 25 किलोमीटर के बाद है तब बुलाएगा जब उसको कमीशन के लिए नहीं कराया जा सकता। तो अब इसमें कहा कि कमीशन उसका कब कराया जाएगा, कमीशन कैसे कराएगा, यदि कोर्ट को लगता है कि जो वाद है वो तात्विक है, उसमें तथ्य ऐसे है जिसमें उस व्यक्ति की गवाही या उस व्यक्ति की पूछताछ करना जरूरी है, तो और वह व्यक्ति भारत के अंदर है या उस राज्य के भीतर है जहां पर न्यायालय स्थित है, अगर उनके भीतर स्थित है, अगर वो राज्य के भीतर है तो कोर्ट को ये पावर है कि उसे कमीशन कराने का आदेश जारी कर सकती है। कमीशन कराने में बात है कि उस व्यक्ति का साक्ष्य, उस व्यक्ति का साक्ष्य लेना है, तो कोर्ट क्या करती है, एक पैनल बना देती है, कोर्ट एक पैनल बनाती है, पैनल में 2 या 4 व्यक्ति या 1 व्यक्ति होता है जो जाएगा जहां पर वो कैदी है वहां पर जाएगा और उस सब्जेक्ट के बारे में जिसमें कोर्ट ने आदेशित किया है
उससे पूछताछ करेगा और पूछताछ करके पुनः कोर्ट को वो वापस सबमिट करेगा, जो उसकी एविडेंस लाएगा, जो उसकी गवाही लाएगा पूछ करके। तो ये बात इसका रूल 7 कहता है कि उसमें पूछ सकता है। तो अभी इसमें से ऑर्डर 16A के रूल 1 से लेकर के रूल 7 तक जो जेल में कैदी निरुद्ध हैं उनके बारे में बात किया गया कि उनको कोर्ट कैसे बुलाएगी, कोर्ट कैसे उनको वापस भेजेगी सुरक्षित, जेलर कैसे, जेलर का क्या पावर होगा, राज्य सरकार का क्या पावर होगा, राज्य सरकार कब आदेश दे सकती है कि उसको एक ही जगह पर रहने दिया जाए, वहीं रहने दिया जाए, उसे हटाया न जाए, और जेलर कब उसके आदेश का नजरअंदाज कर सकता है। इन सारी बातों को ऑर्डर 16A में बताया गया। अब ऑर्डर 17 को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।